जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्लास 10 स्टूडेंट, मैं आपको आईसीएसई आरएस अग्रवाल का क्लास 10th का मैथ करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अलजेब्रा भी ख़त्म करवा दिया, बस 4 चैप्टर रह गए हैं उसमें। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर ये अपना चैप्टर आता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री में जो चैप्टर्स होते हैं जैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल, टेंजेंट्स, है ना, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है जब हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं। तो देखो, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो से आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, तो इंट्रोडक्शन क्लास मुझे देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा दूंगा तो तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करना और लास्ट वीडियो तक। उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, बस मैंने इतना ही बोलना था, और साथ साथ नोट्स बना लेना, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और चैप्टर नंबर 16 है। तो आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना सीखा होगा, उसका कंसेप्ट भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का बहुत आएगा। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर है, तो सिमिलर वाला कंसेप्ट हम इसमें पूरा सीखने की कोशिश करेंगे। तो नोट्स बना लिए हैं मैंने पहले ही इसके इंट्रोडक्शन क्लास के लिए। क्वेश्चंस तो मैं आपको एक एक करवाऊंगा, ठीक है, साथ साथ। तो ये नोट्स मैंने इसलिए बना लिया ताकि नहीं तो कोई चीज रह ना जाए बताने की। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में से कुछ रह ना जाए बस। ठीक है, देखो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट भी मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि उसको लिंक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। चलो देखिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले सिमिलर पढ़िए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स आपको पता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको ट्रायंगल्स बोलते हैं, है ना, जिसमें 3 एंगल हो गए उसको ट्रायंगल बोलते हैं, ये आपको पता है। सिमिलर मैंने लिख रखा है, एक जैसे दिखने वाले सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसी जो फिगर होती है ना, एक जैसा दिखने वाला सिमिलर हो सकते हैं। अभी कंफ्यूज मत हो यार, अभी इधर देखो आप, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, आपने कॉइन्स देखा होगा, है ना, 1 रुपए का कॉइन लो और फिर से 1 रुपए का कॉइन लो, ठीक है, 2 1 रुपए के कॉइन लो, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और शेप भी बिल्कुल, ये एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाएगा, वो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं उनको, चाहे ट्रायंगल हो चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो। ठीक है, समझ आ गया। अब सिमिलर में देखो, ध्यान से देखना, सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया होते थे, उसको एक्सियम भी बोलते हैं। 5 क्राइटेरिया होते थे, ट्रिपल है, सास, है ना। तो इसमें सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास 3 होते हैं, ध्यान से देखो, सारे मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, थ्योरम भी बताऊंगा, थ्योरम का प्रूफ भी बताऊंगा, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सिमिलर में क्या होता है, मैंने ये 2 ट्रायंगल बना ली, एक मैंने छोटी ट्रायंगल, एक मैंने बड़ी ट्रायंगल। देखो ये सेम तो है, एक जैसी दिख रही है, देखो एक जैसे दिखने वाले को ही हम सिमिलर बोलते हैं। एक जैसी दिख रही है, लेकिन यार शेप आपको अलग नहीं दिख रही, है ना, शेप आपको अलग दिख रही है। कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल शेप भी सेम होती है। ठीक है, समझ आ गई। तो सिमिलैरिटी में क्या है, अभी मैं आपको इस बेस में भी फर्क बताऊंगा जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, अब सिमिलैरिटी में देखो, मैंने ट्रायंगल एबीसी ली और ट्रायंगल पीक्यूआर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये आपने, मैंने कहा कि ये दोनों एक जैसी दिख रही है। अब ये सिमिलर कब होंगी, सिर्फ 2 कंडीशन है प्यारे बच्चों। ठीक है, सिर्फ 2 कंडीशन, आप पूरा चैप्टर करके ले जाओगे। ठीक है, अब मैंने एक ट्रायंगल ली एबीसी और दूसरी ट्रायंगल ली पीक्यूआर। अब ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर इफ, ये इफ है। ठीक है, ये दोनों कब सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर सिमिलर इफ, कब, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कुछ नहीं होते, ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा, देखो बिल्कुल सेम कौन सा एंगल बना हुआ है, पी, बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बना हुआ है, क्यू, और क्यू सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बना हुआ है, आर। पहले मैं एक बात बता दूं यार बच्चों, पी क्यू आर कहीं पे भी लिखा होगा ना, तो जो मिडल में होता है ना, जो उसके एंगल की बात करते हैं। अगर मैंने पी क्यू आर लिखा है ना, तो एंगल क्यू की बात करते हैं। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। अब इसने कहा है 2 ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर तब सिमिलर हो सकते हैं, जब हो सकते हैं मैं कह रहा हूं, जब एक तो या फिर क्या हो, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। एंगल ए किसके इक्वल, एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, तो ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये,
और दूसरी कंडीशन क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, फर्क समझो, कॉन्ग्रुएंट में कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं और इसमें सिमिलैरिटी में कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। ये चीज समझ ली तो आपका चैप्टर आपका हो जाएगा। ये कोरस्पॉन्डिंग में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू पी ना सॉरी कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो में, ठीक है, यानी कि ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी बाय क्यू आर के, और ए सी बाय पी आर और किसके इक्वल होगा, ए सी बाय पी आर के। समझ आ गया, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ आ गई ये चीज अच्छे से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता तो उसमें क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू किस, ए बी किसके इक्वल हो जाता, पी क्यू के। मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, बी सी किसके इक्वल हो जाता, क्यू आर के, ए सी किसके इक्वल हो जाता, पी आर के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल, सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल। ये छोटा सा डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, ये समझ आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अभी आप ये मत समझ लेना कि अभी आपको ये समझ आ गया, ये पूरी वीडियो देखना, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखो ये अब हमने किससे करने होते हैं, हमारे पास 3 एक्सियम्स होते हैं, या फिर इसको क्राइटेरिया बोल लो या ये रूल बोल लो, ठीक है। तो देखो सिमिलर करने के लिए 3 होते हैं, कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने 9th क्लास में पढ़े थे 5 होते हैं, ठीक है। देखो सास, ट्रिपल ए या फिर डबल ए, ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि डबल ए से भी काम चल जाता है। क्यों चल जाता है, सारे रीजंस दूंगा। और ट्रिपल एस, अब ये एस बता देता हूँ, साइड ए एंगल एस साइड, ठीक है। एस का मतलब है साइड, जहां पर भी मैं एस लिखा होगा, जहां पर भी ए लिखा होगा, इसका मतलब है एंगल, ठीक है जी। 3 क्राइटेरिया होते हैं या 3 एक्सियम्स होते हैं। देखो अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब आप एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, अब आप सास से भी इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब सास से कैसे, सुनो, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर, सास का मतलब है साइड एंगल साइड। अगर हमें ए बी बाई पी क्यू मिल जाए कहीं पर भी, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ए बी बाई पी क्यू मिल जाए, या फिर ए सी बाई क्या मिल जाए, पी आर मिल जाए, ठीक है, और इन्हीं दो साइड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाए, तो बाय सास मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का ये साइन होता है, सिमिलर है पी क्यू आर के, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। समझ आ गया, बाय सास। अगर एंगल यहां होगा ना फिर बात नहीं बनेगी। देखो ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, और एंगल भी इनके बीच में होना चाहिए, तो बाय सास मैं कह सकता हूं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बारी आई ट्रिपल ए की। अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, तो मैं कह सकता हूं बाय ट्रिपल ए एंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। समझ आ गया प्यारे बच्चों को। अब मैंने यहां पर एक बात समझानी है कि ट्रिपल ए डबल ए से भी काम चल जाएगा। कैसे, अगर आप 2 एंगल ही वहां पर प्रूव करके दिखा देना, क्योंकि तीसरे एंगल को करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो आप 2 एंगल से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, क्योंकि अरे यार आपको पता है, अगर आपने किसी मतलब किसी एंगल के 2 ट्रायंगल इक्वल कर दिए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। समझ आ गया, कोई दिक्कत, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब एक रह गया ट्रिपल एस। अगर आपके पास ए बी बाय पी क्यू आ जाए, ठीक है, ए सी बाय पी आर आ जाए और बी सी बाय क्यू आर आ जाए, तो बाय ट्रिपल एस आप कह सकते हो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ध्यान से देखना, आप जब क्वेश्चंस करोगे ना आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अभी क्लियर हो। अब देखो बच्चों, ये बीपीटी पे, आप बीपीटी थ्योरम पे सारी की सारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पर डिपेंड करती है मोस्टली। तो देखो ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, तभी आपको ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, हमने ना, बात सुनो, अगर मैं आपको इसका रिजल्ट, इस थ्योरम का ना रिजल्ट बता के भी जा सकता था, बट बात क्या है, अगर आप इसका प्रूफ सीख लोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है।
अब जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं हर एक में तो प्रूफ बताने नहीं वाला, फिर तो हमने पेपर के टाइम भी प्रूफ, अगर प्रूफ इसका पूछ लेते हैं कई बार 5 मार्क्स में कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये थ्योरम, जो थ्योरम 2 है उसका हम सिर्फ रिजल्ट याद कर लेंगे। थ्योरम 1 देखो रिजल्ट तो इसका याद करना ही करना है। इस रिजल्ट से ये जो मैंने छोटा सा रिजल्ट लिखा है, क्वेश्चंस देखना आप ऐसे, मतलब बिल्कुल पानी की तरह क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब बड़े ध्यान से देखना, थ्योरम 1 क्या कहती है? बीपीटी है, इसका इसका एब्रीवेशन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बीपीटी बोलते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं ये लाइन क्या लिखी हुई है, ये थ्योरम क्या कहती है। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। ठीक है, देखो ये थ्योरम क्या कहती है। इस थ्योरम से अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा, और इसमें एक थ्योरम का एक रिजल्ट याद नहीं करना। जो बच्चा एक रिजल्ट याद करके जाएगा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। 2 रिजल्ट याद करने, और वो रिजल्ट कहां से आया आपको मैं बताऊंगा, प्रूफ भी करेंगे। चलो देखिए, पेशेंस रखना। ठीक है, बस मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलता हूँ, पेशेंस बहुत जरूरी है। इसने कहा ट्रायंगल एबीसी, ये थ्योरम कहती है कि अगर आप डी, एक लाइन पैरेलल रहते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सॉरी बीसी के पैरेलल, अगर डीई पैरेलल टू बीसी ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा क्या होगा कि एडी बाई डीबी किसके इक्वल होगा? एई बाई ईसी के। इससे आप सारे क्वेश्चन करके ले जाओगे। तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है, बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी होगा। ये तो हुआ एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, जब तक मैं आपको प्रूफ नहीं बता दूंगा मैं दूसरा रिजल्ट आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो, तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी होगा। समझ आ गया? इससे सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। ठीक है, अब अभी जो मैंने आपको सास, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए समझाया है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल सीख लोगे आप लोग। चलो जी, इसको प्रूव करते हैं। अब हमने प्रूव करना है, गिवन है अपने पास इन ट्रायंगल एबीसी, ये देखो गिवन लिखना है। ठीक है, पेपर में अगर आ जाती है तो गिवन लिखना है, रटना नहीं है। एक एक चीज सिखाऊंगा थ्योरम की, थ्योरम कभी रट्टा नहीं मारते होते। ठीक है, चलो देखो, ट्रायंगल एबीसी, मैंने कहा डीई पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है, और ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना, सारी चीजें समझ आएंगी, सारी चीजें। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमने क्या करा, मैंने 2 ट्रायंगल ले ली, एक तो एबीसी बड़ी ट्रायंगल और एक एडी छोटी, और ये बाहर रख ली ताकि आप प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए सारा कुछ। ठीक है, तो इन मतलब एक एबीसी ट्रायंगल यहाँ से निकाल ली और एक एडी यहाँ पर रख ली ताकि आपको समझ आ जाए। चलो जी, अब आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को? आपने पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़ा है कि एक ट्रांसवर्जल लाइन, अगर 2 पैरेलल लाइन दे रखी है, एक ट्रांसवर्जल लाइन कट करके जाती है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यही होते हैं ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये रूल तो आपने पढ़े होंगे, ये कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलो देखो, अब इन ट्रायंगल एबीसी, अब हम इसको सिमिलर किस तरीके से कर सकते हैं? या तो ट्रिपल ए से, या सास से, या फिर ट्रिपल एस से। ठीक है, चलो, ट्रायंगल एबीसी लिया और ट्रायंगल एडीई लिया। अब देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा 100%, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्जल लाइन जा रही है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो मैं कह सकता हूं कि, क्या कह सकता हूं कि ए बी सी किसके इक्वल होगा? ए डी ई के। देखो, ए बी सी किसके इक्वल होगा? ए डी ई के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, समझ आ गया होगा सभी को। ऐसे ही ये भी इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये 2 पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्जल लाइन जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई डी के। रीजन मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपने यहाँ पूरा लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब देखो, आप बस बोल सकते थे डबल ए से भी। ठीक है, डबल ए से भी बोल सकते, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, एंगल डबल ए से भी बोल देते कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ए डी के। आप बोल सकते थे बिल्कुल, लेकिन देखो साफ पता लग रहा है एंगल ए इसमें भी आ रहा है, एंगल ए इसमें भी आ रहा है, तो लिख देते हैं। अगर साफ पता लग रहा है तो लिख देते हैं, नहीं तो हम डबल ए से भी काम चला लेते। मेरी एक एक बात को नोट कर लेना बच्चों। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है ना, कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं बाई ट्रिपल ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ए डी के। अगर अब सिमिलर है ना, सिमिलर है, तो
हम क्या करेंगे, अगर सिमिलर है तो इनकी साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल। इस बात को नोट करो अभी के अभी कॉपी पे। अगर दो, और इसको बाय सीपीएसटी बोलते हैं, सीपीएसटी है ना, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल बाय सीपीएसटी, और कॉन्ग्रुएंट में बाय सीपीसीटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो बाय सीपीएसटी, ठीक है। सीपीएसटी मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। अब सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट देख लीजिए, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी, और बी सी बाई डी ई, और ए सी बाई क्या, ए ई। समझ आ गया? अब यहां तक सभी को समझ आ गया। अब जो दूसरा रिजल्ट मैं बोल रहा था ना, वो आपने ये वाला रखना है। समझ आया? ये वाला रिजल्ट क्वेश्चन देखना, आपका 16 है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसी रिजल्ट पे बेस है। बच्चे ये करके जा रहे हैं, फिर फंस जाते हैं क्वेश्चनों में, कुछ होता नहीं है, रट्टे मारते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट देखो, मैंने आपको प्रूफ के साथ सिखा दिया ना, तो इसीलिए अब इस रिजल्ट को याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम बाद में बताएंगे आपको, अभी हम अपनी पहली चीज प्रूफ कर दे। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हमने प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, इसमें भी ए डी बाई डी बी, तो ये ए बी, इसमें ए बी बाई डी बी और ए ई बाई सी, तो कौन से कंसिडर करें? हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई, ठीक है। ये बी सी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है। ए बी हमने यहाँ से उठा लिया, ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमने तो ये प्रूव करना है ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ए सी, है ना, कोई बात नहीं। अब ए बी को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ देखो, ए बी को ए डी प्लस डी बी लिख सकते हो, लिख दिया। और ए सी को क्या लिख सकते हो, ए ई प्लस ई सी लिख सकते हो, लिख दिया। और डिवाइड बाय ए डी और डिवाइड बाय ए ई। समझ आ गया? अब अलग अलग कर दो, ए डी इधर भी ले जाओ, ए डी इधर भी, तो ए डी से ए डी कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और डी बी बाई ए डी। ऐसे ही ए ई को, इसको भी अलग कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। तो ए ई से ए ई कट जाएगा 1, और ई सी बाई ए ई। ये कैसे हो रहा है यार, बता देता हूँ, ए डी बाई ए डी प्लस डी बी बाई ए डी, तो ये कट जाएगा ना 1, तो 1 प्लस डी बी बाई ए डी, तो ऐसे ही ए ई से कट जाएगा 1 प्लस ई सी बाई ए ई। समझ आ गया प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल मेथड से बता रहा हूँ, 1 से 1 कट जाएगा। अब आ गया डी बी बाई ए डी और ई सी बाई ए ई। अब आप कहेंगे सर हो गया प्रूव, लेकिन एक दिक्कत है। प्रूव हो गया, लेकिन एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है, डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। एक दिक्कत क्या है, सुनो ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है कि मिल तो गया ए डी, देखो, लेकिन ये थोड़ा सा, ये देखो, यहाँ पे ए डी नीचे है, वहां पर ए डी ऊपर है, डी बी नीचे है। यहाँ पर ए ई ऊपर है, यहाँ पर ए ई नीचे है, तो ए सी, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करते ही ए ई इधर चला जाएगा, और ये ए ई बाई ई सी हो जाएगा, ये ए डी बाई डी बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल किया और ये इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही प्रूव करना था। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो हमने ये यहाँ पर प्रूव कर दिया। इसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से सीखना भाई, एनर्जी लगती है पढ़ाने में भी, क्योंकि एक बच्चा नहीं पढ़ेगा इस वीडियो से, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो ध्यान से, प्यार से, जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हमने प्रूव कर दिया, तो अब हमने क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ए डी बाई डी बी होगा इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। समझ आ गया? सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब दूसरा रिजल्ट ये है, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो दूसरा रिजल्ट ये भी अब हम लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं यहीं पर लिख देता हूं, ए बी, मतलब ये वाला रिजल्ट भी हम यूज करेंगे, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। एक मिनट रुको, ये मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले अभी फिलहाल एक रिजल्ट याद रखो आप, ठीक है, ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो जाओ। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। देखो, ये थ्योरम ये भी बोलती है कि, क्या बोलती है, एक मिनट लिख देता हूँ यार, आपको बता ही देता हूँ। ए डी बाई, ये थ्योरम बोलती है ए डी बाई ए बी, ठीक है, ए ई बाई ए सी। चलो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा।
आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी आप इतना ही सीखिए, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, आप अभी इतना ही सीखिए। ये मैंने सारा आपको प्रूफ सिखा दिया है, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है? वो मैं बाद में लिख दूंगा वो रिजल्ट, ठीक है? उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। दूसरा रिजल्ट भी हम लिख देंगे, उसमें आपने घबराना नहीं है। अब देखिए, अब दूसरी थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी का उल्टा। तो दूसरी थ्योरम तो कुछ नहीं कहती भाई। अगर आपको कहीं पर ये गिवन होगा तो आप ये कह सकते हो डीई पैरेलल है किसके? डीई पैरेलल है किसके? बीसी के, ठीक है? समझ आई बात? अभी आप एक एक रिजल्ट याद रखो, उसका दूसरा रिजल्ट भी मैं आपको अगली वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? एडी बाई डीबी अगर आपको दे रखा है और एई बाई ईसी, तो डीई पैरेलल होगा बीसी के, यानी कि यार उसका उल्टा कंसीडर कर दो ना। देखो, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो ये लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अगर ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो। समझ आ गया? उसका उल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बोलती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये क्वेश्चनों में यूज होएगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका इसका पेपर में कभी भी नहीं आता है इसका प्रूफ, ठीक है? उसका प्रूफ आता है, मैंने आपको करा दिया। अब देखो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बता देना। अब अगली वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।